3:2:1 का। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है आपको बिफोर डिसोल्यूशन, कितनी थी देख लेते हैं। ये है आपकी लायबिलिटी साइड, ये असेट साइड है। आपको पता है लायबिलिटी साइड की आइटम ज्यादातर कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड के अंदर, और असेट साइड की आइटम कहाँ जाती है आपकी ज्यादातर डेबिट साइड के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है। और जो पहला स्टेप हमारा होता है रिजोल्यूशन के अंदर, यू हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। उसमें क्या करते हो आप लोग, सभी असेट्स को ट्रांसफर कर देते हो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, और सभी लायबिलिटी को ट्रांसफर कर देते हो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, सभी असेट्स का मतलब सिंपल सा, वो असेट जिसकी वैल्यू होती है। जैसे कि आपका कैश है, इसका तो अकाउंट अलग से कैश अकाउंट बनता है, बैंक अकाउंट बनता है, ये वहां पे जाता है। ठीक है, दूसरा पार्टनर की कैपिटल अकाउंट है, ये बन जाते हैं आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर। लोन अकाउंट पार्टनर का अलग से बनता है। ठीक है, और जो ये करंट अकाउंट है, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर मर्ज हो जाते हैं, जो आपको दिखाऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये है आपका एक बैलेंस शीट पे हमने नजर डाल ली, और मैंने आपको बताया कि 47,000 रुपीज क्रेडिटर्स के ये जाएंगे रिलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। और जो ये सारी एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक और डेटर्स, ये सारे कहाँ जाएंगे आपके डेबिट साइड में रिलाइजेशन अकाउंट की। उसके बाद इनको बेचेंगे खरीदेंगे वो आगे देखेंगे, फिलहाल मैंने आपको ये बताया। उसके बाद लॉन्ग का लोन अकाउंट है, आप चाहो तो इसका अकाउंट अलग से बना सकते हो, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। और इसके जब भी बनाओगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी टू कैश अकाउंट, ऐसा करके अकाउंट खत्म हो जाएगा वो वाला, वरना डायरेक्ट इसकी हम पेमेंट कर देते हैं कैश अकाउंट से, जो इस क्वेश्चन में हम करेंगे आगे। तो ये देखिए कैपिटल अकाउंट मैंने बता दिया, ये 90,000, 10,000, 10,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। लॉन्ग के में 90, शॉर्ट के में 10 और थिन के में 10,000। ये लॉन्ग का करंट अकाउंट है, आपको बताया ये जो आइटम है ये जाती है ज्यादातर क्रेडिट साइड में, तो ये जाएगा क्रेडिट साइड में। कहाँ पर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि अब रिजोल्यूशन कर रहे हैं, अब करंट अकाउंट का कोई मतलब कोई यूज नहीं रह गया। ठीक है, एडिशन होता, पार्टनर रिटायरमेंट होता, डेथ होती, तो ये अकाउंट चलते रहते, पर ये है डिसोल्यूशन, तो यहाँ पर इन अकाउंट्स को बंद करना पड़ेगा, इन दोनों को और इसको। ये इस साइड लायबिलिटी साइड में है, तो ये जाएगा क्रेडिट साइड में, और ये है आपका असेट साइड में, तो ये जाएगा डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। हम देखेंगे इनको आगे। ये तीनों चले गए हमारे रिलेशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में। कैश अकाउंट अलग से बनेगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, असेट है ये 3,000 रुपए। ये पीएल अकाउंट है, लॉस है आपका, क्योंकि असेट साइड में है तो ये लॉस होता है, इसका बैलेंस डेबिट है। ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे। अब मैं जा रहा हूँ सीधा इनके करंट अकाउंट पे, ये मैंने बता दिया कहाँ जाएंगे, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में, क्योंकि ये असेट साइड में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नया नहीं है यहाँ तक। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट पे। सीधी बात, लैंड एंड बिल्डिंग असेट है, स्टॉक असेट है, डेटर्स असेट है, इन सबको हम बेचेंगे तो बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, और वो जाएगा रिलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, इधर आएगा। तो बाई बैंक अकाउंट सेल ऑफ असेट लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, स्टॉक 30,000, 42,000 रुपये आपका डेटर्स है ना, ये देखोगे आप इसमें रिलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, अभी दिखाऊंगा आपको। उसके बाद गुडविल वाज सोल्ड फॉर 600 रुपीज, ये भी सेम है, बाई बैंक अकाउंट सेल ऑफ गुडविल रिलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। एक्सपेंस और रिलाइजेशन, एक्सपेंस डेबिट होते हैं जी, हमेशा याद रखना, डेबिट और एक्सपेंसेस, तो ये जाएंगे रिलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में। टू बैंक अकाउंट 1,200 रुपये, ये रहा, अभी करेंगे आगे देखेंगे इसको। ठीक है, और लास्ट है जो बात जो इस क्वेश्चन में नहीं आया, इससे पहले जो सब कुछ हम कर चुके हैं, इसलिए मैं फास्ट फास्ट आ गया। अब जो बात है वो ये वाली, दिस थिन इज इंसॉल्वेंट। थिन जो है इंसॉल्वेंट है, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, यही चाहिए था हमारे को। एंड 50 पैसा इन अ रुपी, इसका मतलब क्या है, 50 पैसे इन अ रुपी, रुपी में 100 पैसे होते हैं, यानी कि 1/2। कि जो उसके पास था उसने कहा भाई जो पैसे कम बढ़ रहे हैं मैं उसके 1/2 यानी कि आधे दे दूंगा। मतलब लॉस मान लो 10,000 रुपए का हो रहा है तो 5,000 रुपए वो आपको दे देगा, 5,000 रुपए झेलेंगे लॉन्ग और शॉर्ट अपने प्रॉफिट शेयरिंग, सॉरी कैपिटल रेशियो के अंदर, क्योंकि हम अभी देखना भूल गए, देख लेते हैं क्या है। ये है आपका जो बात कर रहा था इतनी देर से, कैपिटल रेशियो 9:1, ये है कैपिटल रेशियो लॉन्ग और शॉर्ट का, क्योंकि रिजोल्यूशन से पहले बैलेंस शीट ये थी, और ये उनका रेशियो था 90,000, 10,000 कंट्रीब्यूशन था कैपिटल के लिए, तो रेशियो आ गया उनका कैपिटल का 9:1। हालांकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 3:2, है ना। इससे मतलब अभी नहीं होगा, अब हम आगे इससे रखेंगे मीनिंग जब हम बात करेंगे डेफिशिएंसी की, अभी नहीं आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आपको सब कुछ आ गया, अब ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, सीधा चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। और ये आ गया आपके सामने रियलाइजेशन अकाउंट, और सिंपल है, और ये ध्यान रखना ये क्रेडिट साइड है और ये आपकी डेबिट साइड है। फायदा क्रेडिट साइड में, नुकसान डेबिट साइड में, खर्चे डेबिट साइड में, इनकम रिसीव क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, कैरी डाउन ऑल द असेट्स।
एक्सेप्ट कैश, है ना। तो कौन कौन सी एसेट्स थी आपकी, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स। ये हमारा कॉपी पेस्ट वहां से उठा के सेम वैल्यू का टू सभी एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक और डेटर्स। ठीक है, डेबिट साइड में कॉपी कर दिया। ऐसी लाइबिलिटी एकमात्र हमारी आउटसाइडर लाइबिलिटी थी क्रेडिटर्स की 47,000 की, तो उसको हमने क्रेडिट साइड में कॉपी कर दिया। अब मैंने आपको बताया था पहले वाली क्लासेस के अंदर कि जो अब जो भी इनकी बात होगी, असेट की जो भी बात होगी वो क्रेडिट साइड में होगी, और जो लाइबिलिटी की बात होगी अब वो डेबिट साइड में होगी। तो सिंपल बात, हमने बेच दी असेट्स, तो बाई कैश अकाउंट कौन सी साइड बेच दी, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 रुपये, स्टॉक 30,000 रुपये, टाइटल्स 42,000 रुपये, गुडविल 600। यहाँ तो कोई डाउट बिल्कुल नहीं होगा, सारी असेट की वैल्यू जो हमने बेची बाई कैश अकाउंट के नाम से लिख दी। ठीक है, जब आपने एसेट बेची है तो बात करेंगे लायबिलिटी की, और ध्यान रखना है लायबिलिटी के बारे में कुछ कह रखा हो ना कह रखा हो, आपको पेमेंट करनी है पूरी। अगर कुछ कह रखा कि पूरी कर दी तभी पूरी करनी है, नहीं कह रखा कुछ नहीं तो पूरी पेमेंट करनी है। हाँ बोलेगा कम पेमेंट की डिस्काउंट मिल गया तब वो माइनस कर देते हैं, यहाँ कुछ नहीं कह रखा, साइलेंट है क्वेश्चन, तो हम पूरी पेमेंट करेंगे कैश अकाउंट से। क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी कैश अकाउंट से। फिर मैंने आपको बताया 1200 रुपये खर्चा था हमारा रिलाइजेशन का, हमेशा कहाँ पर आएगा आपका, डेबिट साइड में रिलाइजेशन की, टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस ऑन रिलाइजेशन, हमेशा यहीं पर आता है और कहीं नहीं आता। जो भी खर्चे रिलाइजेशन के होते हैं वो डेबिट साइड में आते हैं रिलाइजेशन अकाउंट की। ठीक है, तो अब हमने देखा क्वेश्चन पूरा हो गया, असेट कॉपी कर दी, लायबिलिटी कॉपी कर दी, असेट को बेच दिया, लायबिलिटी को पे कर दिया, खर्चे रिलाइजेशन के हमने दे दिए। अब क्या करना है, टोटलिंग करनी है दोनों साइड की, यहाँ की और यहाँ की टोटलिंग करनी है। डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो बच गया बैलेंस 45,600 रुपये कम पड़ रहे हैं, ये है हमारा लॉस। ठीक है, डेबिट साइड जब ज्यादा है तो खर्चे और लॉस ज्यादा है आपका, तो आपका लॉस आ गया 45,600 रुपये। बांटना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:1 में, 3:1। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं थी, जैसे क्वेश्चन पहले करते आए थे वैसे ही यहाँ भी कर दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कुछ भी नया नहीं। चलते हैं फटाफट से आगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट ये है इंसॉल्वेंसी के केस में, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और मैंने आपको बताया है शुरू होता है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 90,000, 10,000, 10,000। फिर मैंने आपको बताया जो करंट अकाउंट होंगे इनको हम ट्रांसफर कर देंगे। तो एक था लॉन्ग का करंट अकाउंट था जो लायबिलिटी साइड में था, तो लॉन्ग करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड में था, तो यहाँ पर आएगा क्रेडिट साइड में, ये मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पर। बाकी दोनों के अकाउंट थे करंट अकाउंट असेट साइड में थे, यानी कि डेबिट बैलेंस था, ओवरड्राफ्ट था उनका, तो वो यहाँ पर डेबिट साइड में आएंगे। तो शॉर्ट का 2,000, थिन का 5,000, ये था बैलेंस शीट का आइटम असेट साइड में, ये हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, जैसे मैंने पहले बताया था। उसके बाद जो लॉस होता है रिलाइजेशन का, आपको अच्छे से पता है, लॉस ऑन रिलाइजेशन हमेशा डेबिट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। लॉस ऑन रिलाइजेशन 22,800, 15,200, 7,600, यहाँ भी कुछ नया नहीं, पहले हमने भर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एक आइटम और थी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो थी असेट साइड में बैलेंस शीट की। ठीक है, तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में है, असेट साइड में है आपका, मतलब डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या, लॉस है, फिर से लॉस है, तो फिर क्या आ जाएगा आपकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में, तो यह आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस है तो यहाँ आता है, प्रॉफिट यहाँ आता है ना। लॉस है बांट दिया शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 का है, 1,500 को किया हमने 3:1, तो सिंपल सा आ गया आपका 750, 500 और 250। यहाँ तक क्वेश्चन में हमने कोई भी इंसॉल्वेंसी वाली बात नहीं देखी, यहाँ तक हमने क्वेश्चन जैसे करते आए हैं वैसे ही कर दिया। अब जब इतना कर दिया जैसे क्वेश्चन पहले करते आए थे, तो अब ध्यान करो भाई, ये क्वेश्चन तो इंसॉल्वेंसी का है। जब क्वेश्चन इंसॉल्वेंसी का है तो जो पार्टनर इंसॉल्वेंट है उसके अकाउंट पे एक बार नजर जरूर मारनी है कि भाई कितना लॉस कर रहा है। तो हमने अभी देखा कि पार्टनर जो इंसॉल्वेंट हुआ है वो है थिन, उसके डेबिट साइड में है बैलेंस 7,600 और 5,000 और 250, इनको ऐड किया 12,850। ये हमने रफ में निकाल लिया कि भैया थिन को 12,850 रुपये डेबिट साइड में ऑलरेडी एंट्री हो चुकी, यानी कि इसका कितना खर्चा हो चुका। फिर हमने देखा उसके पास है क्या, क्या है उसके पास, सिर्फ उसके पास 10,000 रुपये है जो कि बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का। ठीक है भाई, 10,000 रुपये तो अपने रख ले अपने पास। तो सिंपल सी बात, उसके पास 2,850 रुपये अभी कम पड़ रहे हैं, ये है डेफिशिएंसी ऑफ पार्टनर। ये 2,850 रुपये
जो हम उसको डेफिशिएंसी बहुत देर से बोल रहा था, वो ये डेफिशिएंसी है 2,850 रुपये, क्योंकि थिन को देने हैं 12,850 रुपये, और उसके पास अभी 10,000 रुपये हमारे पास उसके लिखे हुए हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो फिर भी उसको 2,850 रुपये और देने हैं। लेकिन अब तो वो हो गया है इंसॉल्वेंट, और उसने आपको बोल दिया कि मैं तो दूंगा सिर्फ, यानी कि 2,850 के आधे दूंगा मैं, यानी कि 1,425, तो सिर्फ 1,425 रुपये आपको देगा, और इसके आधे का आपको हो जाएगा लॉस, यानी कि 1,425 का लॉस ही हो जाएगा। तो आपको मिलेंगे कितने में? 1,425 रुपये, सब मिला के 2,250 रुपये। तो भाई उसको हम बोलेंगे ठीक है तू दे भाई, उसको दे, जब वो देगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, सेट आने पर डेबिट होती है कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है आपका? थिन का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो फटाफट से थिन का कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया ये वाला अमाउंट 1,425 रुपये, कैश अकाउंट के नाम पे लिख दिया। ठीक है जी, ये 1,450 रुपये उसने दे दिए, जो उसके कम पड़ रहे थे 2,850 रुपये उसमें से दे दिए। अब बाकी जो बची 1,425 रुपये, जो पूरी राम कहानी हम गा रहे थे कि जो हम उसको बांटेंगे, यही है वो वाली डेफिशिएंसी जो पार्टनर, सॉल्वेंट पार्टनर बॉन्ड करेंगे। और मैंने बताया बॉन्ड करेंगे कैपिटल रेशियो में, जो था शुरू में 9:1, यानी कि ये देगा लॉन्ग, लॉन्ग देगा इसको 9/10 इसका, और इसका 1/10 देगा आपका शॉर्ट, इसका 1/10 देगा शॉर्ट, इस अमाउंट। तो ये अमाउंट निकाल लिया हमने, ये आ गया 1,283, ये आ गया 142 रुपये, क्रेडिट द गिवर का रूल, और सीधी बात थिन को मिल गए ये पैसे इन दोनों के। ये एक्चुअल में नहीं मिले, सिर्फ एक नोशनल एंट्री हमने कर दी, एक्चुअल में नहीं दिए उसको। ठीक है, सिर्फ एक एंट्री कर दी कि भाई ले थिन तू ले ले, कितने ले ले, लॉन्ग ने कहा तू ले ले 1,283, और शॉर्ट ने क्या बोला, ले ले तू 142 रुपये। अब यही एंट्री, क्योंकि जब लॉन्ग ने दिया है थिन के में एंट्री की है, तो अब थिन के नाम से लॉन्ग के में भी आएंगे और शॉर्ट के में भी आएंगे, कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, तो ये 1,283 रुपये लॉन्ग के नाम पे, 142 रुपये थिन के नाम पे। जैसे हम करते थे कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक करते थे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट की एंट्री होती थी, तो कैश अकाउंट में टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में बाई कैश अकाउंट। तो वही तरह की एंट्री ये है कि थिन को पैसे मिले 1,283 लॉन्ग से और 142 शॉर्ट से, तो यहाँ पर आ गया, उन्होंने दिए उनको हमने डेबिट कर दिया, तो 1,283 रुपये लॉन्ग के में, 142 रुपये शॉर्ट के में। ये सिर्फ काम जो हमने किया ये किया ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। जब ये हमने कर दिया, फिर क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, फिर से पहले की तरह बैलेंस सीडीबीडी जैसे निकालते थे, बैलेंस सीडीबीडी निकालेंगे, तो हम नोट करेंगे कि भाई लॉन्ग का तो ये बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, डेबिट बैलेंस कम है, कितने से कम है? 66,667 से, यानी कि इसको हम देंगे पैसे, भाई तेरे पैसे ज्यादा है तो ले जा 66,667 रुपये, और देंगे किससे? कैश अकाउंट से। लेकिन शॉर्ट के में उल्टा हो गया, उसका बैलेंस ये वाला ज्यादा हो गया, डेबिट वाला, क्रेडिट वाला कम हो गया। ठीक है, उससे कहेंगे भी ला और पैसे दे, कितने दे? 7,842 रुपये और दे, कहाँ से दे? कैश अकाउंट से दे अपने। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस सीडीबीडी की जगह क्या आता है? कैश अकाउंट। पार्टनर के पैसे ज्यादा है तो कैश अकाउंट से ले जाएगा, कम है तो कैश अकाउंट से लाएगा। लॉन्ग के ज्यादा थे वो ले गया, शॉर्ट के कम पड़े थे वो 7,842 रुपये, शरीफ आदमी था ले आया। जब ले आया तो आपके सारे बैलेंस मैच कर गए ये वाले, हम जाएंगे सीधा कैश अकाउंट पे, जो कि लास्ट स्टेप होगा आपका। ये आ गया कैश अकाउंट, आपको याद हो ये रिसीप्ट साइड और ये पेमेंट साइड, वरना ऊपर की एंट्री नीचे पोस्ट हम करते हैं डेबिट वाली क्रेडिट में, क्रेडिट वाली डेबिट में, लेकिन ये हम सीखते हैं फिर भी कि पहले कैश अकाउंट है, असेट है, जो बैलेंस था 3,000 रुपये बैलेंस शीट के अंदर, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000 रुपये। ठीक है, असेट बेची, पैसा आया, रिसीव हुआ, लिख किया। शॉर्ट के पैसे कम पड़ रहे थे वो लाया, लाया तो रिसीव हुए, फिर ने कहा आधे दूंगा, दिए तो रिसीव हुए। तो ये सारी एंट्री हमने डेबिट साइड में कर दी। डेबिट पहचाने में होता है, डेबिट कार्ड कम से, और हमने खर्चे किए रिलाइजेशन के कितने? 1,200 रुपये, तो पेमेंट हो गई, यानी कि कैडर्स की पेमेंट कर दी 47,000 रुपये की, तो पेमेंट है। लॉन्ग का लोन था 10,000 का, देना पड़ेगा, लॉन्ग के पैसे ज्यादा थे, दे दिए उसको वापस, सारी पेमेंट आपकी आ गई क्रेडिट साइड में, दोनों साइड मैच कर गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।